और महाबहस में चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मनीष शुक्ला हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। विनय तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप ब्राह्मण महासभा से हैं। के पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। सुधीर दुबे भी हमारे साथ हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। थोड़ी देर में दीपक शर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगे ब्राह्मण जागृति मंच से। के पांडे जी, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। अगर बीजेपी ब्राह्मण वोटर्स को अपनी तरफ खींच रही है, आज अगर जितिन प्रसाद ब्राह्मण वोटों की राजनीति कर रहे हैं और वो ब्राह्मणों का भला करना चाहते हैं, तो दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? राजनीति कब से कर रहे हैं? सवाल यह है कि जहां तक हमारे कांग्रेस पार्टी का सवाल है, और कांग्रेस पार्टी में जो भी जब रहा है, हम चूंकि आजादी से उपजी हुई पार्टी है, हम तो सारे लोगों को, सबको, सारे धर्म, सारे जाति, सारे लोगों को एक साथ सब रूप से देखते हैं कि सबको लेके चलने वाले लोगों में थे। और जितिन प्रसाद भी कांग्रेस में उसी रूप में थे, उनके पिताजी जी भी उसी रूप में थे। सारे लोगों के बाद भी जिस तरह से स्थिति जितिन प्रसाद की 2 दिनों से चल रही है चर्चा की ब्राह्मण वोटरों को लेकर। और एक चीज आपको अतुल जी और बता दूं कि एक मोहतरमा जो हमारी पार्टी से गई है, माननीय सांसद है, इस समय उत्तर प्रदेश में मंत्री रही है, बता दूं उन्होंने कहा कि ब्राह्मण का अपमान और कांग्रेस में हुआ और कभी ब्राह्मणों को सम्मान कांग्रेस में नहीं मिला। तो उनकी जानकारी के लिए आपके माध्यम से बता दूं कि उनके पिताजी और उनके भाई को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया और कभी हाउस का मुंह नहीं देखी थी। उनको हमने प्रदेश अध्यक्ष बनाते हुए नहीं ना चर्चा में, विधायक बनाया। वो नहीं है चर्चा में, इसलिए उनको छोड़ दीजिए। के पांडे जी, के पांडे जी, सीधा सवाल पूछता हूं, सीधा जवाब दीजिएगा। जितिन प्रसाद के जाने से कांग्रेस पार्टी को नुकसान है या नहीं? ठीक है, बताइए। ब्राह्मण वोटर साहब के हाथ से फिसलेगा या नहीं फिसलेगा? आगे है या नहीं वो आप जाने, लेकिन आगे नुकसान होगा या नहीं, ये बताइए। जितिन प्रसाद चूंकि कांग्रेस के एक अच्छे नेता रहे हैं, 2 बार के सांसद रहे, और कांग्रेस पार्टी का योगदान रहा है कि उनके पहली बार जीतने पे ही उनको मंत्री बना दिया कांग्रेस ने, 2 बार उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में रखा, उनको प्रभारी वेस्ट बंगाल का बनाया, बहुत ही कम समय में ज्यादा दे दिया। यह कहीं न कहीं उन्हें अपच जैसा हो गया। और उनके जाने से कांग्रेस पार्टी में, और विशेषकर जो आपका आज का बहस है और आज का जो सवाल है ब्राह्मण वोटर का, मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर 1% भी कहीं असर पड़ने वाला है। ब्राह्मण समाज का तो फिर इतनी खिसियाट क्यों है पांडे जी, इतनी खिसियाट क्यों है? कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से ऐसे ट्वीट किए जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि जितिन प्रसाद बोझ थे आपके ऊपर। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। मनीष शुक्ला जी, आप तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते थे भाई, आप लोग भी ब्राह्मणबाजी करने लगे, जातिवाद में यकीन रखने लगे, फायदा नफा नुकसान देखने लगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जिसको आपने कहा। और जतिन जी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, और निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति जब आता है तो उसके साथ जो उसकी शक्ति होती है उसका लाभ उस संगठन को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी या किसी भी एक कार्यकर्ता, किसी नेता ने एक बार भी कहा कि हम ब्राह्मण के नाते से उनको हमने लिया है या हमारी पार्टी ने लिया है। ये तो विषय कांग्रेस या अन्य दलों ने या मीडिया से आई है विषय, तो इसका जवाब तो उन्हीं को देना है। हम क्यों लिया, आप यही बता दीजिए ना। आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने क्यों लिया? मनीष शुक्ला जी, यही बता दीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी 2014 हार गए, 2017 हार गए, 2019 हार गए, पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दी गई, वो भी हार गए। फिर क्यों लग रहा है आपको कि तुरुप का पत्ता साबित होंगे, या फिर क्यों लिया है? वो आधार तो बता दीजिए। बिल्कुल अमित जी, आपका सवाल है और इसका बहुत सारगर्भित उत्तर है। जब किसी क्षेत्र में, मैं राजनीति के क्षेत्र में बात करूं, कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता किसी दल से जुड़ के काम करना शुरू करता है, किसी भी परिस्थिति में उस दल के व्यवहार से या किसी भी वजह से उस दल में वो काम नहीं कर पाता, तो किसी भी राजनीतिक दल में जाएगा जहां उसको सम्मान मिलेगा या उसको जो राष्ट्र के प्रति जो उसकी भावना है वो कर सकता है, उसके प्रति काम कर सकता है, तो वहाँ वो जाता है। तो जतिन जी को आज ये लगता है कि राष्ट्रवाद या देश के लिए काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और उन्होंने इसका स्टेटमेंट भी दिया है। यहाँ नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ थर्ड है। जहाँ वो काम करते थे वहाँ फैमिली फर्स्ट थी। तो उनके विचार है और उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने की इच्छा रखी और भारतीय जनता पार्टी ने लिया। और जो भी लोग हमारी विचारधारा से सहमत होंगे, हमारी विचारधारा के अनुसार काम करने के लिए सहमत होंगे,
उनको पार्टी लेती है। तो ऐसे सभी क्षेत्रों में इस चीज को लागू होता है। ठीक है, मैं सुधीर जी आपके पास आऊंगा। उससे पहले के पांडे, अगर आप रिएक्शन देना चाहें कि जितिन प्रसाद काम नहीं कर पा रहे थे, वो ब्राह्मणों के लिए जो काम करना चाहते थे, अपने लोगों के लिए जो काम करना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी में रहकर नहीं कर पा रहे थे, कौन रोक रहा था उन्हें? ब्राह्मणों के, देखिए जब कोई भी व्यक्ति पार्टी छोड़ता है, हर व्यक्ति पार्टी की नीतियों के साथ जुड़ा हुआ, ऐसे लोग जो जितिन प्रसाद जी जैसे लोग हैं पार्टियों की नीतियों के साथ नहीं जुड़े हुए। वो भारतीय जनता पार्टी की नीति उनको पसंद नहीं आई। वो 3 पुश्तों से वो कांग्रेसी रहे। जितेंद्र प्रसाद जी राजनीतिक सलाहकार प्रधानमंत्री के हुआ करते थे। उनके पूज्य पिताजी हम लोगों के आदरणीय नेता उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष होके आए थे। माफ करिएगा, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद जी बन के आए थे। बहुत दिनों तक उत्तर प्रदेश में यही चर्चा चलती रही कि जितेंद्र प्रसाद जी किस जात के हैं। लेकिन हमारे कांग्रेस में कहीं जात धर्म मजहब का कोई मतलब बहुत नहीं होता, इसलिए जितेंद्र प्रसाद जी को यहाँ अध्यक्ष बनाया गया। और आज जितिन प्रसाद जी ब्राह्मणों के नेता हो गए। ब्राह्मणों के नेता कैसे हो गए, किस तरह से हो गए? मैं जितिन प्रसाद जी की बात के अलावा एक बात कहना चाहता हूं। मनीष शुक्ला जी बड़े अच्छे मित्र हैं। उन्होंने अभी कहा वो विचारधारा से जुड़ के आए। वो विचारधारा से जुड़ के गए या चुनाव जीतने के लिए गए या हारने के लिए गए, वो तो आने वाला दिन बताएगा, परिस्थितियां बताएंगी। लेकिन एक चीज हम जानना चाहते हैं कि 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री, लगभग 2 बार कल्याण सिंह जी, राम प्रकाश गुप्ता जी, राजनाथ जी, जोगी जी, 5 मुख्यमंत्री इनके हो चुके। 4 बार सपा के भी मुख्यमंत्री हो चुके, 4 बार बसपा के भी मुख्यमंत्री हो चुके। इस 32 साल में हम सत्ता से बाहर हैं उत्तर प्रदेश में, लगभग 31-32 साल से। इन्होंने अगर ब्राह्मण की ही बात कर लिया जाए तो मैं बड़े दावे के साथ पूछना चाहता हूं, क्या किसी ब्राह्मण को इन्होंने उत्तर प्रदेश में मौका दिया? आज 14 राज्यों में लगभग इनकी सरकार, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 9 राज्यों में इनकी, 5 में गठबंधन। अरे पांडे जी, उन्होंने डिप्टी सीएम बना दिया, कैसी बात कर रहे हैं आप? दिनेश शर्मा जी को डिप्टी सीएम बना दिया, आप कैसी बात कर रहे हैं? ठीक है, सुधीर दुबे जी, ठीक है, समाजवादी पार्टी के पास चलते हैं, उनका भी रिएक्शन लेते हैं ना। सुधीर दुबे जी,